नमस्कार दोस्तों, हम जानते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 की शुरुआत हो चुकी है और इसकी मेज़बानी कतर कर रहा है। परंतु इसके साथ कई सारे विवाद जुड़े हुए हैं। हम अब बात करेंगे अभी हालिया विवाद के बारे में। इसके बाद फिर हम लोग जो पिछले विवाद थे उसके बारे में बात करेंगे। बट हालिया कई सारे ऐसे विवाद आए हैं जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम पहले बात करेंगे सबसे मेन विवाद पे कि वहाँ समलैंगिक जो लोग आएंगे उनको लेकर एक बहुत ही कठोर कानून है। और उसके बाद हम महिलाओं के अधिकार को लेकर बात करेंगे। महिलाओं को लेकर जो दर्शक आने वाले हैं, करीब 1 मिलियन, अराउंड 10 लाख के आसपास दर्शक आने वाले हैं। इसके साथ साथ एक और विवाद उत्पन्न हो रहा है कि इसकी चयन प्रक्रिया को लेकर, तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे। पर पहले हम लोग बात करेंगे जो स्टार्टिंग के दो विवाद हैं, जैसे कि LGBTQ जो समलैंगिक है उनको लेकर जो विवाद उत्पन्न हो रहा है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, कतर एक मुस्लिम देश है, वहाँ पे धार्मिक कट्टरता बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे उसको बहुत ही ऑर्थोडॉक्स कंट्री के टाइप में देखा जाता है, ऐसा मॉडर्न कंट्री के टाइप में नहीं देखा जाता। उसके चलते वो कुछ ऐसे लोगों का अनुमान है, या फिर अभी तक तो ऐसा नहीं किया गया, इम्पोज नहीं किया गया, बट लोगों का ऐसा अनुमान है कि LGBTQ और जो भी समलैंगिक लोग हैं उनको लेकर परेशानियाँ हो सकती है। और महिलाओं को भी जैसे उसको हिजाब या बुर्का का समस्या उत्पन्न हो सकता है। तो दोस्तों, आप कई दिनों से नोटिस कर रहे होंगे, अगर आप सोशल मीडिया पर होंगे या फिर न्यूज़ चैनल को फॉलो करते होंगे, तो हालिया कई सालों से, मैंने 2-3 सालों से, पिछले 2-3 सालों से जो भी वहाँ समलैंगिक लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर वो उसमें लिप्त पाए जाते हैं उनको अराउंड 7 ईयर का सज़ा का प्रावधान है। अगर उसमें कोई बहुत ज़्यादा उससे वो लिप्त है उसमें, तो उसको मृत्युदंड देने का भी प्रावधान है। और ये मृत्युदंड ऐसा नहीं होता, वो शरिया कानून के अनुसार से होता है। जैसे कि आप फांसी की सज़ा से किसी को मृत्युदंड सुने होंगे या किसी को गोली मार के हत्या सुने होंगे। बट यहाँ पे क्या होता है कि जो भी एक्यूज पर्सन होते हैं उनको पत्थर से मार के उनकी हत्या की जाती है। ये बहुत ही मार्मिक होता है। तो कुछ इस तरह का प्रावधान है जिसके लेकर लोगों में खौफ है। जो विदेश के लोग हैं, जब जो भी वहाँ पे दर्शक के रूप में वहाँ पे जाएंगे, तो उनको लेकर थोड़ा सा असमंजस की स्थिति अभी बनी हुई है। दोस्तों, पहली भी बात तो ये थी। और इसके साथ साथ ये भी हो रहा है कि वहाँ की कतर की जो सरकार है वो कह रही है कि आप लिंग चेंज करने का, जैसे कि जो भी समलैंगिक लोग हैं वो उनको लिंग चेंज करने का एक सुझाव दिया जा रहा है, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है इस तरह से कि आप लिंग चेंज करें। दोस्तों, उनके द्वारा ये माना जाता है कि समलैंगिकता एक मानसिक विवाद है, मानसिक विकार है। आप ये समझ लिए, उनका ऐसा सोचना है जिसका वो इस्लाम के साथ जोड़ के देखते हैं कि इसमें जो भी उसका शरिया कानून है उसमें ये बहुत ही गलत बताया गया है, जिसके कारण उसको वो अपोज कर रहे हैं। अब बात करेंगे हम फीफा का वर्ल्ड कप में जो इसको मेज़बानी मिली है उससे रिलेटेड जो विवाद उत्पन्न हो रहा है उसके बारे में। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता है कि आपको अगले साल, आपको अगले बार जो फीफा का वर्ल्ड कप होगा वो आप मेज़बानी करोगे या कोई और कंट्री मेज़बानी करेगी, या तुरंत तत्काल बताया जाता है। इसकी प्लानिंग और जो चयन प्रक्रिया होती है वो पहले ही, बहुत साल पहले ही इसको बता दिया जाता है कि नेक्स्ट आपका इस देश में होगा तो उसके नेक्स्ट उस देश में होगा। जैसे कि 2018 में जैसे बता दिया गया था रशिया का होगा, तो रशिया ने उसको होस्ट किया था। उसी तरह से 2010 में ही कतर को पता चल गया था, कतर उसमें नॉमिनेट हो चुका था कि कतर को 2022 के जो फीफा वर्ल्ड कप है वो मिलेगा इसको होस्ट करने के लिए। तो दोस्तों, ये जो चयन प्रक्रिया वो कैसे काम करती है, तो इसमें जो भी कोर कमेटी के लोग होते हैं, जो भी चेयरमैन होते हैं, वो एक कंट्री का नाम सजेस्ट करते हैं। और वो जो कोर कमेटी के जो लोग थे उसमें कई ऐसे लोग थे जो पहले से ही उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके थे, तो उनको लेकर भी थोड़ा सा संशय उत्पन्न होता है। और उसके बाद एक और विवाद आता है, एक बयान आता है जो फीफा के जो एक्स चेयरमैन है वो कहते हैं कि कतर को मेज़बानी देना एक तरह से एक बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी चूक है। तो इन दोनों चीज़ों को मिलाकर देखें तो इसके ऊपर भी विवाद उत्पन्न होता है। इसके साथ जैसे ही कतर को पता चलता है कि 2010 में ही, जब उनको पता चल जाता है कि 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो कतर होस्ट करेगा, तो उसके साथ साथ वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में लग जाते हैं। ऐसा देखा जाए तो जो पश्चिमी अरब देश में से जो ये पहला देश है ऐसा जिसको फीफा वर्ल्ड कप का मेज़बानी का मौका मिला है, तो इसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ खास थे नहीं, वो एक बिल्ड करना चाहता था। तो उसके लिए वो उन्होंने बहुत सारे प्रवासी मजदूरों को बुलाया, जिससे बहुत सारे स्टेडियम बनवाए गए हैं ताकि वो वर्ल्ड लेवल को मैच करे। जो भी गेम खेले जाएंगे वो सारे कतर में ही होने वाले हैं, तो उसके लिए स्टेडियम की ज़रूरत थी। तो इसके साथ साथ वो एक और विवाद जुड़ता गया प्रवासी मजदूरों को लेकर। तो यहाँ होता क्या था, जैसे कि जितने भी प्रवासी मजदूर आते हैं वह तो बांग्लादेश से आते हैं, श्रीलंका से आते हैं, इंडिया से आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं, नेपाल से आते हैं, इन्हीं देशों से प्रवासी मजदूर वहाँ जाते हैं। तो वहाँ जाने के बाद प्रवासी मजदूरों के साथ ये
होता है कि वहाँ जाने के बाद उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। लोग उसको वीज़ा रख लेते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं कि उनके पैसे रख लिए, उनको उनका वर्किंग आवर बढ़ा दिया जाता है, उनको धूप में बहुत ही ज़्यादा देर तक काम करने के लिए कहा जाता है, कोई प्रोडक्शन नहीं होता है। उसके साथ साथ बहुत गंदे जगहों पर उनको रखा जाता है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए विवाद उत्पन्न हुई थी, जिसमें और दूसरा और भी एक सबसे बड़ा इसमें एक मुद्दा है कि कफाला कानून को लेकर है। जैसे उसमें जो सऊदी अरबिया और उसके आसपास के जो रीजन है उसमें सारे गल्फ़ कंट्री आया, तो वहाँ पे एक कफाला करके कानून बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसमें क्या होता है जो भी नौकर होते हैं उसको मालिक के ही मतलब रिकमेंडेशन पे उसको या तो बैंक अकाउंट या कोई भी चीज़ों का एक्सेस हो पाता है। तो इसका वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा गलत फ़ायदे उठा रहे थे, बहुत सारे लोगों को पैसा रख लेना, ये सब कानून बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रहा था। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि कतर ने कोई स्टेप नहीं उठाया, बट फिर भी वर्ल्ड मीडिया के अनुसार से बहुत सारे लोगों की मृत्यु का कारण ये बताया गया है। बट कतर की तरफ से रिपोर्टेड है कि 29 लोग ही मरे हैं, और बाकी जो लोग मरे हैं वो अलग अलग तरीक़ों से मरे हैं, अलग अलग कारणों के कारण से मरे हैं। दोस्तों कतर के द्वारा ये भी कहा गया है कि हम इस पे जो भी कानून है, और कहा नहीं गया यहाँ तक कि उसमें इम्प्लीमेंटेशन भी किया गया है कि जो भी कानून है उसमें रियायत दी गई है, और जो भी मज़दूर थे उनके लिए भी कानून बनाया गया है कि कोई भी जो लेबर है या जो भी वहाँ के जो प्रवासी मज़दूर हैं उनके लिए एक सर्टेन आवर ऑफ टाइम रखा गया है, उसके ज़्यादा वो दिन में धूप में ज़्यादा देर काम नहीं कर सकते, जो कि सराहनीय कदम है। उसके बावजूद भी एक नया विवाद जुड़ा है, और ये विवाद कोई इंटरनेशनल लेवल पर नहीं है, मोस्टली ये भारत के लिए है। भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है कि जाकिर नायक को ऑफिशियली उनको इनवाइट किया गया, कतर ने इनवाइट किया, क्योंकि क्या हो रहा था कि अलकायदा ने भी उनको धमकी दी थी। मैं इस दोनों को रिलेट करके नहीं देखता हूँ, बट हो सकता है एक पॉसिबल रीजन हो सकता है। जैसे कि अलकायदा का कहना है कि जब पश्चिमी लोग या विदेश के लोग जो कतर में आएंगे तो उससे क्या होगा कि शराब की जो वहाँ पे रियायत दी गई है उसका चलन बढ़ेगा, और कुछ उनकी संस्कृति पे भी असर होगा। और सबसे बड़ा मुद्दा उनका कहना है एलजीबीटीक्यू को लेकर कि जो भी समलैंगिक के लोग आएंगे उसको लेकर वो अलकायदा का थ्रेट आया है। इन चक्रों से हो सकता है इन समाधान के लिए उन्होंने जाकिर नायक को बुलाया है या उनको मेजबानी के लिए बुलाया है, ये हमारा मानना है। आप क्या देखते हैं, आप समझ सकते हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं। दोस्तों ये जो वर्ल्ड कप होने वाली है कतर में, उसका क्या फायदा होने वाला है? इसमें अराउंड 17 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इतना ढेर सारा रुपया खर्च करने का मकसद क्या है? आखिर ऐसा क्या प्रॉफिट होगा कतर को जो कि इन खर्च को मैनेज कर पाए? तो देखिए दोस्तों, क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि कतर को बहुत ही ऑर्थोडॉक्स टाइप का देखा जाता है, मतलब कि धार्मिक रूढ़िवादिता टाइप का देखा जाता है। तो क्या होगा कि जब पश्चिमी लोग आएंगे वहां को एक्सप्लोर करेंगे, तो सबसे बड़ी बात है कि पहले इससे निजात मिलने में मिल सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कतर का डायरेक्ट कंपटीशन है दुबई के साथ। दोस्तों, जिस तरह से दुबई अपने आप को स्टेब्लिश कर रहा है या हो चुका है, उसी तरह से कतर भी अपने आप को चाहता है कि स्टेब्लिश करने के लिए। तो ये बहुत ही सुनहरा मौका है, बहुत सारे लोग आएंगे, हो सकता है वहां पे रह सकते हैं, घूम सकते हैं, तो उससे पर्यटन के क्षेत्र में भी काफी ज्यादा मुनाफा होने के चांसेस हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब 10 मिलियन लोग आएंगे तो वो आएंगे तो कई महीने तक स्टे कर सकते हैं, लंबा चलता है गेम, लंबा चल सकता है। तो उसके साथ साथ क्या होगा कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स आएंगे, जो कि उनकी अर्थव्यवस्था के लिए भी सही है। दोस्तों, ये थी हमारी राय। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।